नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूके एसएससी ने एक नई अपडेट जारी की है जिसके अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट्स एवं स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो ये कंसहायक और स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड 1 पर्सनल असिस्टेंट्स के पद हेतु जो पाठ्यक्रम है, तो उस पाठ्यक्रम को आज यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इसमें जो संपूर्ण योग दिया गया है दोस्तों, वो 140 अंक का यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। क्योंकि आपको पता है स्टेनोग्राफर का विज्ञप्ति अभी जारी हुई है हाल ही में, और उसके अंतर्गत दोस्तों जूनियर असिस्टेंट कंसहायक और स्टेनोग्राफर का, और इसमें जो है जो सिलेबस था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग 140 अंक का जो है यहाँ पर पेपर होना है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और साथ में जो 60 मार्क्स का होना है दोस्तों, वो आपका कंप्यूटर टेस्ट होना है, ठीक है। तो टंकण से संबंधित हिंदी और अंग्रेजी टंकण से आधारित इसमें टेस्ट होना है। तो टोटल मिला के दोस्तों ये 200 अंक का इसमें रहेगा टोटल स्कोरिंग। और मेन हमने इसमें बात की थी कि जो एज लिमिट है दोस्तों, वो एज लिमिट कितनी है, तो ये एज लिमिट आपकी है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो 21 से 35 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। तो ये आपने देख लिया होगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। अधिकांश एग्जाम्स में 42 इसमें एज लिमिट होती है, बट यहाँ पर 21 से 35 इस विज्ञापन में रखी गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों 140 अंक का यहाँ पर सिलेबस, जो निर्धारित सिलेबस है, वो आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर इसमें बात करें, इसमें सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, जो सिलेबस में सामान्य ज्ञान रखा गया है वो 56 अंक का यहाँ पर रखा गया है। सेकंड, इसमें सामान्य ज्ञान उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो है वो 14 अंक का रखा गया है। कुल मिला के सामान्य ज्ञान का 70 अंक का यहाँ पर रखा गया है। तो उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान जो है केवल 56 अंक का यहाँ पर उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। बाकी चूँकि इसमें सिलेबस में अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ में आपको कवर करनी है। तो इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर 70 मार्क्स का तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 140 में से। सामान्य अध्ययन का जो रखा गया है दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य हिंदी है 14 अंक की, ठीक है। सामान्य हिंदी 14 अंक की है। तर्क शक्ति और मानसिक अभियोग्यता रीजनिंग के क्वेश्चन 8 अंक के रहेंगे। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो FOC, ये 8 अंक का रहेगा। फंडामेंटल जो है कंप्यूटर से रिलेटेड फंडामेंटल चीज़ें जो होंगी वो 8 अंक की होंगी। और साथ ही सामान्य इतिहास दोस्तों 8 अंक का होगा। सामान्य भूगोल के भी 8 अंक होंगे। सामान्य अर्थशास्त्र भी 8 अंक का होगा। सामान्य राजनीति शास्त्र का भी 8 अंक होगा। और समसामयिकी की बात करें दोस्तों, ये भी 8 अंक का रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कुल 70 अंक का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है। तो ये बहुत अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म इन्होंने बताया है, यानी कि आपका जो पक्ष स्ट्रॉन्ग है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पढ़ना है। और सामान्य ज्ञान के लिए आपके लिए विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी आप सबसे अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, डीप स्टडी कर लें, तो आपका ये स्कोरिंग कवर हो जाता है लगभग, ठीक है। 56 मार्क्स का यहाँ पर आपको कवर हो जाता है। और उसके बाद उत्तराखंड को छोड़कर जो अन्य प्रदेश हैं, इसमें लूसेंट से लेके आपका हो सकता है। और करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे समसामयिक घटनाओं पर आधारित आपको स्टडी करनी पड़ेगी, चाहे वो उत्तराखंड की हो चाहे आपको अन्य चीज़ें हों, ठीक है। अन्य प्रदेशों हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को हो, कहीं को भी हो। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर दो चीज़ें आपको, एक तो जो है आपका सामान्य ज्ञान उत्तराखंड में परीक्षा वाणी आप बुक कर ही सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप लूसेंट की बुक से स्टडी कर लें। और साथ ही आप एक समसामयिकी की बुक जो है कंटिन्यू आपको प्रॉपर पढ़नी होगी। वो आपको उत्तराखंड की जानकारी भी लेनी पड़ेगी उसके लिए, और अन्य स्टेट का भी लेनी पड़ेगी। तो उत्तराखंड वाले पॉइंट को आप अच्छे से कवर कर लो। 56 मार्क्स पर आपका मेन फोकस होना चाहिए 70 में से। और बात करेंगे सेकंड सेक्शन की, तो सेकंड सेक्शन में आपको अगर देखें तो यहाँ पर आपका जैसे रीजनिंग का है, ये 8 अंक आप ला सकते हैं। सामान्य हिंदी, हिंदी में से 14 में से 14 लाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस होगा, आपको बताते ही क्या सिलेबस है। उसके बाद कंप्यूटर में आप 8 अंक कवर कर पाएंगे तो 4-5 अंक यहाँ से कवर हो सकते हैं। उसका ये तो बहुत ब्रॉड सिलेबस होते हैं दोस्तों। और समसामयिकी के 8 अंक है, कॉमन आपने समसामयिकी पढ़नी है, क्वेश्चन आ गए तो बढ़िया। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन पर आप उतना ज़्यादा कवर
करेंगे नहीं कर पाएंगे। ये जो है 8 पंचे 40 हैं दोस्तों, ये 40 अंक में कितना आएगा, ये 40 में से अगर 15 से 20 अंक भी आ गए तो इनफ है। लेकिन ये दो चीज़ें आपका 8 दूना 16 यहाँ कवर जरूरी करने हैं, और साथ ही आपको वहाँ पर जो है इस 70 में से कम 60 प्लस आपको स्कोर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कोरिंग करेंगे तो आप आराम से इसको एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। अब बात करते हैं, देखिए हिंदी के अंतर्गत क्या क्या दिया है ये आप इसको इसमें देख सकते हैं दोस्तों। सभी प्रकार के हिंदी के सामान्य ज्ञान जो हिंदी में, जैसे आपका वर्तनी है, संरचना है, वर्ण अक्षर प्रत्यय वो चीज़ें हैं, संधि समास हैं, ठीक है, पत्र हैं, संधियाँ हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। समास तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, तत्सम तद्भव देशत आगत आगज, ठीक है, देशा शब्द आगत शब्द वर्ण प्रत्यय उपसर्ग संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अलंकार क्रिया विशेषण कारक और वाक्य शुद्धिकरण मुहावरे लोकोक्तियाँ टिप्पण प्रारूपण विज्ञप्ति सरकारी अर्ध सरकारी पत्र हो गए, कंप्यूटिंग हो गया, जनसंचार में साहित्य हिंदी साहित्य का परिचय होगा, तर्क शक्ति में अभियोगिता में ये दिया गया। देखो रीजनिंग के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड के हर एग्जाम में यही सिलेबस है दोस्तों, कहीं से कहीं तक आपको मिसमैच नहीं मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा। तो इसलिए इनको तो आपको करना है। रीजनिंग में आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, कंप्यूटर का भी दे रखा है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह ये आप देख सकते हैं। पूरा इस तरीके का सिलेबस में दिया गया है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश में भी इसमें सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। इसके बाद इतिहास का दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हर एग्ज़ाम में आपने देखा होगा यही सब कुछ सिलेबस है हर बार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही हिस्ट्री का आप देख सकते हैं सिलेबस ये दिया गया है, पूरा हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी का दिया गया है, भूगोल का आप देख सकते हैं ये दिया गया है भूगोल का सिलेबस। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये दिया गया है, मुद्रा नीति सम विकास लघु सूक्ष्म उद्यम क्या क्या हैं, जनसंख्या कृषि वगैरह, समाज सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन में देखिए राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब कुछ लगातार आप देख रहे होंगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं दोस्तों, उसमें सब में यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास सबसे बढ़िया है, मैंने आपको बता दिया, लूसेंट की बुक ले लो एक, और साथ ही एक उत्तराखंड के लिए अपना परीक्षा वाणी की बुक खरीद लो, और साथ ही एक समसामयिक घटना पर आधारित जो है अपना एक जो है मासिक पत्रिका यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और रीजनिंग के लिए कोई एक प्रॉपर बुक खरीद लो जिससे आप लगातार रीजनिंग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकें। बस हो जाता है आपका ये एग्ज़ाम क्रैक, और आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम आसानी से कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतना प्रिपरेशन इनफ होता है दोस्तों इसके लिए। तो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और साथ ही जो आयोग ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।